एनसीईआरटी पढ़ना लगता है एकदम बोरिंग, तो कैसे कंप्लीट किया जाए क्लास 10th की इकोनॉमिक्स। तो क्लास 10th की इकोनॉमिक्स के लिए मैंने आपके लिए एकदम शॉर्ट नोट्स बनाई हैं, जो कि पूरा एनसीईआरटी के जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे इस नोट्स में लिखे हुए हैं। और ये नोट्स बहुत ही ज़्यादा छोटी है, यानी आपको पढ़ने में मात्र 10 मिनट से 15 मिनट लगेगा। इसमें आपका क्लास 10th का पहला चैप्टर जो है इकोनॉमिक्स का डेवलपमेंट, ये कंप्लीट हो जाएगा। ये चैनल आपको सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के लिए पूरी क्लास 10th और क्लास 9th की प्रिपरेशन कराता है। चैनल सब्सक्राइब करके आप हमारी टारगेट बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको ये एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे ज्वाइन करके आप फ्री नोट्स भी ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। चैप्टर 1 है डेवलपमेंट। जैसा कि आप देख सकते हैं एकदम शॉर्ट नोट्स हैं, ठीक है। डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट होता है द बेटरमेंट ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज़ का डेवलपमेंट। वो पहले क्या थी और आने वाले टाइम में वो चीज़ क्या बन गई, कैसी बन गई। अगर वो बेटर बन गई तो इट मीन्स वो चीज़ डेवलप कर गई, उसका क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। अलग अलग पर्सन के हिसाब से डेवलपमेंट कुछ भी हो सकता है। जैसे मेरे हिसाब से डेवलपमेंट क्या है कि मेरे चैनल के सब्सक्राइबर बढ़ जाएँ, ठीक है। आपके हिसाब से डेवलपमेंट क्या है, आप अच्छा पढ़ के बोर्ड में अच्छा स्कोर कर सको। किसी बच्चे का डेवलपमेंट क्या है कि उसको ढेर सारा खाना खाने के लिए मिल जाए, ठीक है। तो डेवलपमेंट जो है सबके पर्सपेक्टिव के हिसाब से डिफरेंट होता है और ये सबके लिए डिफरेंट है। सम टाइम डेवलपमेंट फॉर वन मे बी डिस्ट्रक्टिव फॉर अदर। इस लाइन का मतलब क्या है, ये सब लाइन एनसीईआरटी की है। तो इस लाइन का मतलब है कि कभी कभार जो डेवलपमेंट होता है एक के लिए तो फ़ायदेमंद है, लेकिन एक के लिए क्या है, प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। जैसे कि डैम जब बनता है तो डैम से क्या, इरिगेशन फैसिलिटी मिलती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, लेकिन वही डैम क्या करता है, वहाँ की रहने वाली पॉपुलेशन को डिस्पर्स कर देता है, वहाँ की एक्वेटिक लाइफ को पूरे तरीके से ख़राब कर देता है। ये इस लाइन का मतलब है, ठीक है। ये एनसीईआरटी की लाइन है, आपको पूरा एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन की पूरी नोट्स बनाई गई है, शॉर्ट नोट्स, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग पर आते हैं, इनकम एंड अदर गोल्स। फॉर डेवलपमेंट मटेरियलिस्टिक एंड नॉन मटेरियलिस्टिक फीचर आर रिस्पॉन्सिबल। देखिए, डेवलपमेंट के लिए दो फीचर होते हैं, एक मटेरियलिस्टिक होता है। मटेरियलिस्टिक का मतलब है कि आपके हिसाब से जो भी डेवलपमेंट है, आपको कोई चीज़ मिलकर डेवलपमेंट आपका हो रहा है। मतलब कि किसी के लिए डेवलपमेंट है कि उसे क्या हो, उसे खाने का सामान मिल जाए तो उसके लिए डेवलपमेंट है। वो ज़्यादा पैसा कमा ले तो वो उसके लिए डेवलपमेंट है। इसका मतलब है कि उसको कुछ ना कुछ मटेरियलिस्टिक चीज़ चाहिए, ठीक है। लेकिन किसी के लिए डेवलपमेंट क्या है कि मान लीजिए कोई दोस्त उसका बन जाए, ठीक है। कोई सामने एक व्यक्ति है जो कि बहुत अच्छा है तो वो चाहेगा वो उसका दोस्त बन जाए, ठीक है। तो मतलब ये फीलिंग टाइप वाली चीज़ है जो इसमें मटेरियल इन्वॉल्व नहीं है। तो ये होता है नॉन मटेरियलिस्टिक फीचर, ठीक है। तो इनकम और अदर गोल्स के अंदर ये जो हेडिंग थी, इसके अंदर दो चीज़ें बताई गई है। जो डेवलपमेंट होता है वो या मटेरियलिस्टिक हो सकता है, आपको मटेरियल चाहिए हो सकता है, या नॉन मटेरियलिस्टिक भी हो सकता है। अब आते हैं नेशनल डेवलपमेंट। नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है? नेशनल डेवलपमेंट की यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, जैसा कि आप देख सकते हैं। द एबिलिटी ऑफ द कंट्री टू इम्प्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ इट्स सिटीजन इज कॉल्ड नेशनल डेवलपमेंट। नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है? नेशनल मतलब राष्ट्र, डेवलपमेंट बेटरमेंट, आपके देश का डेवलपमेंट, ठीक है। जैसे हम इंडिया में रहते हैं तो इंडिया का डेवलपमेंट। नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है? किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट होता है जिसमें कंट्री की गवर्नमेंट क्या करती है, हमारे यहाँ रहने वाले सिटीजन, जो लोग यहाँ पर रहते हैं, उनका लिविंग स्टैंडर्ड, मतलब उनके रहने का तरीका, उनके खाने का तरीका, वो कैसे घर में रहते हैं, किस टाइप का वाटर पीते हैं, वो प्योर है कि नहीं, किस टाइप का खाना खाते हैं, उनके बच्चों को न्यूट्रिशन किस तरीके प्रोवाइड होता है, ये सारी चीज़ें मिलाकर ही नेशनल डेवलपमेंट के अंदर आती है और यही लिविंग स्टैंडर्ड है। तो जब हम अपनी कंट्री के लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करते हैं, ठीक है, कंट्री के सिटीजन के लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करते हैं, तो उसी को हम नेशनल डेवलपमेंट कहते हैं। डेवलपमेंट हो रहा है लेकिन एक पर्सन का नहीं हो रहा है, पूरे होल नेशन का हो रहा है, तो ये होता है नेशनल डेवलपमेंट। जैसे कि एजुकेशन सेक्टर हो गया आपका, ठीक है, हेल्थ केयर फैसिलिटी हो गई, एम्प्लॉयमेंट तो आज के समय बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, क्योंकि ऑब्वियसली सब लोगों को नहीं मिल रहा है। जो एजुकेटेड लोग हैं वो अंडर एम्प्लॉयड हैं। गाँव में आप चल जाएँ, विलेज एरिया में, तो आपको सीजनल एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, और उसके बाद डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट, सब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। देन वी मूव फॉरवर्ड। आवर नेक्स्ट हेडिंग इज कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट। देखो, अब हम क्या करने वाले हैं, हमारे पास हमारे वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रीज़ हैं और हम अपने इंडिया में देखें तो बहुत सारे स्टेट्स हैं। तो इसके बीच में आप कंपैरिजन कैसे करोगे, ठीक है। तो कंपैरिजन करने के लिए कि मतलब कौन सा ज़्यादा डेवलप है, कौन सा कम डेवलप है, डेवलपमेंट के लिए कोई एक क्राइटेरिया होगा जिसके बेस पर आप क्या करोगे, दोनों को डिफ्रेंशिएट करोगे। आपके दोस्त के बीच में अगर आप डिफ्रेंशिएशन करोगे तो आप किस बेस पर करोगे? या तो माइंड के बेस पर करोगे कि आपका माइंड तेज़ है, उसका माइंड कमज़ोर है, या कलर के बेस पर करोगे कि आप थोड़े से डल हो और वो थोड़ा सा मतलब प्योर है, ठीक है, ये चीज़ है। तो लेकिन अगर आप कंट्री के बीच में करोगे कंपैरिजन, जैसे इंडिया चाइना, ठीक है, आप कर रहे हो स्टेट के बीच में कंपैरिजन लाइक उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, एसेट्रा, तो आप किसके बेसिस पर करोगे? तो आप करोगे पर कैपिटा इनकम। गवर्नमेंट ने हमारे सोशल जो होते हैं, सोशलिस्ट जो होते हैं, उन्होंने एक क्राइटेरिया दिया है पर कैपिटा इनकम का, जिसको एवरेज इनकम नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है। पर कैपिटा इनकम से आप क्या कर सकते हो, दो स्टेट को कंपैरिजन कर सकते हो कि कौन सा स्टेट ज़्यादा डेवलप है। पर कैपिटा इनकम जो होती है क्या होती है, एवरेज इनकम होती है जो एक पर्सन पूरे साल में अर्न करता है। पर कैपिटा इनकम निकालने का तरीका क्या है,
आपको जो भी आप जगह का निकाल रहे हैं, आपको टोटल पॉपुलेशन से टोटल इनकम को डिवाइड कर देना। जैसे उत्तर प्रदेश में जितने लोग रहते हैं उनकी जितनी इनकम है टोटल इनकम से डिवाइड कर देंगे तो आपको पर कैपिटा इनकम मिल जाएगी। उत्तर प्रदेश, केरला, हर जगह की आपको पर कैपिटा इनकम ऐसे मिल जाएगी। आपके बुक में क्राइटेरिया भी दिया हुआ है, मतलब चार्ट बने हुए हैं और बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं जिससे आपको बताया जा रहा है कहाँ की पर कैपिटा इनकम कितनी है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा पर कैपिटा इनकम बता दूँ तो केरला की है, उसके बाद हरियाणा आता है। ये सब बहुत महंगा शहर है, दिल्ली से भी ज़्यादा महंगा है। और फिर आ जाते हैं वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट पे। ये सब हेडिंग आपको अपनी एनसीईआरटी में देखने के लिए मिलेगी। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है हम 2019 के डेटा के हिसाब से देखेंगे। आपके जो एग्ज़ाम में आएगा वो 2019 के ही डेटा के हिसाब से आएगा। तो 2019 का डेटा कहता है जो कंट्रीज़ का पर कैपिटा इनकम $63,400 पर एनम, यानी हर साल जो कमाई है पर कैपिटा इनकम है 63,400 तक है या इससे ऊपर है, तो उस कंट्री को हाई इनकम और रिच कंट्री कहा जाएगा। जो कंट्री की पर कैपिटा इनकम 2400 यानी 2400 से कम है, लेस है, उसको लो इनकम कंट्री कहा जाएगा। अब हमारी इंडिया कहाँ पर आती है? तो हमारी इंडिया लो मिडिल में आती है। देखो, लो मिडिल इनकम कंट्री में आती है, क्योंकि हमारे कंट्री की पर कैपिटा इनकम जो है वो 6700 पर एनम है। हर साल हमारे कंट्री की जो पर कैपिटा इनकम निकलती है वो 6700 निकलती है, अराउंड कह सकते हैं, क्योंकि दिस इज़ द डेटा दैट इज़ शोइंग अबाउट द 2019 ईयर। ओके, this is not the data about present time. You can search on Google. The rich countries excluding of Middle East and certain other small countries are generally called developed countries. देखिए, काफ़ी सारी आप मिडिल ईस्ट में चले जाइए या ईस्ट में चले जाइए तो काफ़ी सारी आपको कंट्रीज़ देखने मिलेंगी जो कि डेवलप्ड हैं। ठीक है, उनकी पर कैपिटा इनकम हाई है, यहाँ पर यही बताया जा रहा है। बाकी अदर क्राइटेरिया क्या हो सकता है किसी को कंपैरिजन करने का? देखिए, कंपैरिजन करना है आपको अगर स्टेट और कंट्री को, तो आप बहुत सारी चीज़ों पर कर सकते हो, या वहाँ के सिटीज़न के बेसिस पे, अनएम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे, मनी के बेसिस पे, जैसा कि हमने पर कैपिटा इनकम देखा। और भी चीज़ें होती हैं, क्या क्या होती हैं ये देखते हैं। लिटरेसी रेट, मतलब कि कहाँ पर कितने पढ़े लिखे लोग हैं और कितने वहाँ पर ऐसे इलिटरेट लोग हैं जो पढ़ लिख नहीं सकते हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है मतलब एक स्पेसिफिक एरिया में जो 1000 बच्चे जन्म लिए हैं, यानी बर्थ लिए हैं, दे आर बॉर्न, उसमें से कितने बच्चे जो हैं वो सर्वाइव कर जाते हैं। तो वो जो डेटा होता है वो हमेशा 900 के ऊपर ही होता है। ठीक है, तो मतलब ये चीज़ होना नहीं चाहिए, लेकिन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट देखा जाए तो कम है, लेकिन कम भी है तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जितने बच्चे जन्म ले रहे हैं उन सबको सर्वाइव करना चाहिए, बट सब सर्वाइव नहीं कर पाते। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की डेफिनेशन यहाँ एकदम सही लिखी हुई है, आप नोट कर सकते हो। द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर एज अ प्रोपोर्शन ऑफ 1000 लिव बॉर्न चिल्ड्रेन इन दैट पर्टिकुलर एरिया। एक साल में 1000 जो बच्चे जन्म लिए हैं, जो बर्थ लिए हैं, उसमें से एक साल तक कितने बच्चे सर्वाइव कर गए, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे, काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो अगर सर्वाइव नहीं कर पाएँ, यानी कि उस स्टेट या उस कंट्री की हेल्थ केयर फैसिलिटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा लो है। जैसे हमारे इंडिया में जितने हॉस्पिटल की रिक्वायरमेंट है उससे बहुत कम हॉस्पिटल हमारे इंडिया में है, और प्रेजेंट टाइम जो डॉक्टर्स की नीड है वो भी इंडिया फुलफिल नहीं कर पा रहा है हमारी गवर्नमेंट। तो जिसके वजह से यहाँ का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कंट्री के कंपैरिजन में देखें तो काफ़ी ज़्यादा है। स्टेट का कंपैरिजन में देखें तो बिहार का सबसे ज़्यादा है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मतलब वहाँ पे ज़्यादातर बच्चे पैदा होते हैं लेकिन उसके बाद वो लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, 1 ईयर तक। सबसे अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटी आप जाओगे तो साउथ में आपको देखने मिलेगी, जो कि केरला में आप जाओगे तो आपको देखने के लिए मिलेगी। लिटरेसी रेट क्या होता है? लिटरेसी रेट का मतलब होता है जो भी पॉपुलेशन है उसमें 7 साल के बच्चे हैं या उनसे बड़े, उनको साइन करना अगर आता है और पढ़ना आता है, रीड करना, राइट करना आता है, तो उनको लिटरेसी रेट में गिना जाता है कि हाँ ये लिटरेट पीपल है। बस आपको रीडिंग, राइटिंग और साइन करना आना चाहिए। ठीक है, 7 ईयर अबव, तो आप माने जाओगे कि आप लिटरेट हो। उसके बेसिस पे लिटरेसी रेट देखा जाता है। नेक्स्ट आते हैं पब्लिक फैसिलिटी। पब्लिक फैसिलिटी क्या होती है? मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव वेल। कहने का मतलब क्या, ये एनसीईआरटी की लाइन है एक्चुअली। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आपके पॉकेट में जितना पैसा है उससे आप सारी गुड्स और सर्विसेज को नहीं खरीद सकते हो जो कि आपको ज़िंदा रहने के लिए चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर वो चीज़ें होंगी ही नहीं तो तुम कहाँ से खरीदोगे? बिहार में अगर कोई बहुत पैसे वाला भी इंसान है लेकिन वहाँ पे अगर हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं है तो उसे अपने जो भी उसका डियर वन है उसको लेकर के दिल्ली एम्स जाना पड़ेगा, जो भी प्रॉब्लम होगी। मतलब कहने का ये है, आपके पास चाहे जितना पैसा हो लेकिन आप अगर आप लिव वेल करना चाहते हो, अच्छे से रहना चाहते हो, जिंदा रहना चाहते हो, तो आपको सही जगह जाना पड़ेगा। आप वहाँ पे तुरंत क्रिएट नहीं कर पाओगे चीज़ों को अपने हिसाब से। क्लियर है? केरला में लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है। देखिए जी, मैंने जैसा बताया था, बिकॉज इट हैज़ एडिक्वेट प्रोविजन ऑफ बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशनल फैसिलिटी। वहाँ पे एजुकेशनल फैसिलिटी और बेसिक हेल्थ फैसिलिटी बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से वहाँ का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत कम है। और ये बहुत अच्छी बात है, हमारे पूरे कंट्री में ऐसा होना चाहिए, बट अफसोस नहीं है।
और देखिए पब्लिक फैसिलिटी का मतलब क्या होता है, पब्लिक फैसिलिटी वो फैसिलिटी होती है जो कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है और वो पूरी पब्लिक के लिए होती है। इट नेवर बी डिस्क्रिमिनेट इन द ग्राउंड ऑफ क्लास, रिलीजन और अदर थिंग्स, यू नो। ओके, तो जैसा कि केरला में आपने देखा कि वहाँ पे हॉस्पिटल्स वगैरह हैं बहुत, और वैसे ही बहुत सारी चीज़ें जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, जैसे PDS। PDS क्या होता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये कुछ जगह पे अच्छा काम करता है, लेकिन कुछ जगह पे क्या होता है, मैल प्रैक्टिसेस होती हैं, मतलब कि राशन शॉप डेली नहीं खुलती है, या वहाँ पे जो सामान मिल रहा है वो सही क्वालिटी में नहीं मिलता है। ये सब चीज़ें जो भी पॉपुलेशन वहाँ पे रह रही है उसको फेस करना पड़ता है। हेल्थ और न्यूट्रिशनल स्टेट पीपल इज़ बेटर, ठीक है, स्टेटस इज़ बेटर। देखो ये केरला की बात बताई जा रही है, केरला में PDS अच्छे से वर्क कर रहा है, ठीक है, वहाँ का न्यूट्रिशनल स्टेटस और हेल्थ स्टेटस बेटर है लोगों का। इतनी चीज़ें आपके में अभी तक बताई गई थी। लास्ट टॉपिक आपका आता है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है? बॉडी मास इंडेक्स जो है वो एक ऐसा क्राइटेरिया है जिससे आप बता सकते हो कि जो भी पर्सन है, वेदर अ पर्सन इज़ नरिश्ड, नरिश्ड मतलब वो हेल्दी है, ठीक है, अंडर नरिश्ड मतलब वो अनहेल्दी है, ओवरवेटेड मतलब बहुत ज़्यादा हेल्दी है। कहने का मतलब ये है, नरिश्ड मतलब है कि बंदा एकदम फिट है, अंडर नरिश्ड मतलब है कि उसको न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, वो अभी सही फिट नहीं है। कहने का मतलब ये, ओवरवेटेड का मतलब है कि कुछ ज़्यादा ही फिट है, कहें तो एक शब्द में बहुत मोटा है, ठीक है। ये चीज़ आप बॉडी मास इंडेक्स किसी का निकालते कैसे हो, उसका फॉर्मूला यहाँ पर दिया है। वेट आप kg में रख लो उसका, ठीक है, हाइट जो है मीटर में रख लो, लेकिन मीटर स्क्वायर लगाना, फिर आप कैंसिल आउट करोगे तो आपको जो नंबर मिलेगा, अगर वो लेस देन 18 है तो जो भी बच्चा है या जो भी पर्सन है वो अंडर नरिश्ड है, मोर देन 25 है तो वो ओवरवेटेड है, और 18 और 25 के बीच में है तो वो नरिश्ड है। ये है बॉडी मास इंडेक्स जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, इस ईयर भी पूछा गया था 2025 में। आगे आते हैं UNDP। UNDP क्या होता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि UN ने बनाया था, तो इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इसमें दी जाती है जो कि कंपेयर करती है कंट्रीज़ को ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन है, इनकम है और हेल्थ है, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, देखो UNDP यहाँ पे जो हमने बात करी ये वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट थी जो कि एक तरीके से वर्ल्ड बैंक ही हैंडल करती है, लेकिन जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है जो बनी है इसमें पूरी चीज़ देखी जाती है, कंट्री की इनकम भी देखी जाती है, एजुकेशन भी देखी जाती है, हेल्थ भी देखी जाती है, क्योंकि ज़रूरी नहीं अगर कोई कंट्री की इनकम अच्छी है तो वहाँ पे डेवलपमेंट होगा। डेवलपमेंट का मतलब है कि आपको एजुकेशन भी अच्छे से प्रोवाइड करना है, इनकम भी प्लस हेल्थ भी है, और ये तीनों चीज़ों को मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है। हर कंट्री में आपको देखने के लिए नहीं मिले, कुछ कंट्री के पास पैसा बहुत है लेकिन एजुकेशन नहीं है, हेल्थ नहीं है, उन सब चीज़ों में वो बैकवर्ड है। अब कुछ कंट्री जैसे अरब है, वहाँ पर चलो पैसा बहुत है, इनकम बहुत है, हेल्थ फैसिलिटी भी होगी, बट वहाँ के जो लोग हैं, जो रहने वाले देश के लोग हैं, सिटीजन्स हैं, उनको फ्रीडम नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आज भी मोनार्ची रूल चलता है, वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। लास्ट टॉपिक पर आते हैं जो कि है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। सस्टेनेबिलिटी क्या होता है? जो भी आप रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हो उसको आप इस तरीके से यूज़ करो कि आगे आने वाली जो जनरेशन है आपके बाद वो भी उस रिसोर्सेज का यूज़ कर पाए, ठीक है। डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट, प्रेजेंट की भी नीड पूरी करे, एक ऐसा डेवलपमेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स, फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को कॉम्प्रोमाइज़ ना करे, ठीक है। यानी कोई भी जो भी आप डेवलपमेंट कर रहे हो, अगर आज आप कोई एक फैक्ट्री लगा रहे हो तो उस फैक्ट्री से क्या है कि आगे आने वाली जनरेशन को कोई नुकसान ना पहुंचे, कि आज आपने अपने पैसे की फैक्ट्री लगा दी लेकिन आगे आने वाली जो पीढ़ी थी उसके लिए पैसा रखा ही नहीं, तो ये चीज़ नहीं करना है। ये मेरा एग्जांपल था, ये रियलिटी नहीं है। रियलिटी ये है कि आप कोई भी जो डेवलपमेंट कर रहे हो उसमें आपकी प्रेजेंट की भी नीड पूरी हो और जो आने वाली जनरेशन है आपकी उसकी भी नीड फुलफिल हो पाए, उसकी नीड स्टॉप ना हो। देखो इस चैप्टर को, इसी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। इस चैप्टर को देखो हमने कितने शॉर्ट में ख़त्म कर दिया, मुझे लगता है वीडियो भी ज़्यादा 15 मिनट गई होगी, इससे ज़्यादा नहीं गई होगी। इसकी नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसे ही पूरे सोशल, साइंस, मैथ, पूरा सब्जेक्ट क्लास 10 पूरी हैंडल कराई जाएगी, पूरी फ्री में पढ़ाई है, फ्री में नोट्स है, क्वेश्चन प्रैक्टिस सब, आंसर राइटिंग सब कराई जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो उसके लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट करके बताओ नेक्स्ट चैप्टर तुम्हें चाहिए कि नहीं। थैंक यू।